मोदी सरकार जब 14 में आई थी तो 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करके आई थी। आरक्षण के बारे में तो बिल्कुल कहीं कोई बात ही नहीं है। एक वर्ड आपको एनईपी में कहीं आरक्षण को नहीं देखेंगे। दलित पिछड़े आदिवासी समुदाय से आने वाले छात्र की आत्महत्या हुई है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। डीयू से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के उस्मानिया में मतलब 10 गुना फीस वृद्धि हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में हमने देखा 400% की फ़ी हाइक हुई है। जो मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के बीएचयू में गैंगरेप होता है और उस पर अभी तक लगभग 1 महीना होने के बाद उसके जो कोई एक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। पूरे 10 साल मोदी सरकार के और छात्र नौजवानों के 10 सवाल, ये इस नारे के साथ जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। इंस्टीट्यूशनल मर्डर को हम देख रहे हैं कि पूरा संस्थागत हो गया है। हम आईआईटी दिल्ली से लेकर के देश भर में कई सारे आंकड़े आए हैं। अभी हाल में कल परसों में संसद में पेश किए गए 35,000 स्टूडेंट सुसाइड किया है पूरे देश भर में। हमने देखा कि एनईपी उस लॉकडाउन के बीचों बीच लाया गया, जो एनईपी पूरे शिक्षा का जो एक अनुदान के आधार पे शिक्षा थी, उस शिक्षा को लोन के आधार पे, लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में तब्दील करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं डीयू से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के उस्मानिया में मतलब 10 गुना फीस वृद्धि हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में हमने देखा 400% की फ़ी हाइक हुई है। तो ये पूरा एक तरह से लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश है। हेफा से लोन दे करके यूनिवर्सिटी को चलाने की पूरी कोशिश है। हमने देखा कि डीयू, जेएनयू से लेकर के तमाम यूनिवर्सिटी, हमने पर्चे में डिटेल में दिया है कि सैकड़ों करोड़ में लोन लेकर के चलाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो एक शिक्षा को आम छात्र छात्राओं से दूर कर देने की कोशिश, रोज़गार के हालात हम देख रहे हैं। मोदी सरकार जब 14 में आई थी तो 2 करोड़ का रोज़गार देने का वादा करके आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में, एक अभी हाल के जो डाटा आए हैं उसमें मात्र 7 लाख नौकरी मिले हैं। और उस नौकरी पाने के लिए लगभग 22 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था। तो ये हालत है। लगभग 3%, 0.3% लोगों को ही नौकरी मिली जितना लोगों ने आवेदन दिया। तो ये हालत है हमारे देश की शिक्षा और रोज़गार की। सामाजिक न्याय के मसले पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार हम जिस एनईपी को लागू किया गया देश में, उस एनईपी में कहीं सामाजिक न्याय की कोई जिक्र, कोई बात नहीं है। आरक्षण के बारे में तो बिल्कुल कहीं कोई बात ही नहीं है। एक वर्ड आपको एनईपी में कहीं आरक्षण को नहीं देखेंगे। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बिल्कुल हाशिए पे धकेल देने की कोशिश है। हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर को हम देख रहे हैं कि पूरा संस्थागत हो गया है। हम आईआईटी दिल्ली से लेकर के देश भर में कई सारे आंकड़े आए हैं। अभी हाल में कल परसों में संसद में पेश किए गए 35,000 स्टूडेंट सुसाइड किया है पूरे देश भर में। और उसमें ये अनुमानतः ये बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों की है। उसकी कोई कॉन्क्रीट संख्या सरकार बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम हाल के दिनों में देखे हैं कि लगातार आईआईटी से लेकर के कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से आने वाले छात्र की आत्महत्या हुई है, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये दौर एक बहुत बड़ा जेंडर जस्टिस की डिमांड को लेकर के एक ऐतिहासिक आंदोलन के दौर से भी गुजर रहा है। हम फ्लू से लेकर के बीएचयू तक हम देख रहे हैं। गैंग रेप होता है वाराणसी के अंदर, जो मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के बीएचयू में गैंग रेप होता है और उस पर अभी तक लगभग 1 महीना होने के बाद उसके जो कोई एक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। उस अपराधी को पकड़ने के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथियों पे, दर्जनों साथियों पे एफआईआर हो गए हैं। और वो एफआईआर करके पूरे दमन करके उस पूरे आंदोलन को बंद करने की कोशिश हो रही है और जस्टिस इंश्योर करने के बजाय। तो ये एक ज़बरदस्त इस दौर का मांग है कि कैंपस के अंदर जीएस कैस को भी लागू किया जाए। कैंपस एक जेंडर सेंसिटाइज कैंपस कैसे बने। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इलाहाबाद से लेकर के देश के अन्य हिस्सों में कैंपस डेमोक्रेसी पे एक ज़बरदस्त हमला है। जिस कैंपस में हम वाद विवाद संवाद की एक सामान्य कल्चर हुआ करता था, आज के दौर में आप एक धरना प्रदर्शन या अपनी बात रखने की भी स्पेस नहीं है। हम देख रहे हैं इलाहाबाद में हमारे साथी तमाम ऐसे संगठनों के लोग जो फी हाइक मूवमेंट में वहाँ शामिल थे लगभग 1 साल से, सबको निलंबित कर दिया गया, कारण बताओ नोटिस किया गया, एफआईआर तक हुए हैं और कई साथी जेल से अभी तुरंत हाल में छूटे हैं। तो ये पूरा कैंपस की स्थिति है। इसके खिलाफ भी और लगातार जो कैंपस में जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी अगर आप हाल दिल्ली में देखेंगे तो सबसे ताज़ा उदाहरण डीयू के अंदर है। दर्जनों, सैकड़ों की संख्या में जो
तो सालों से पढ़ा रहे टीचर्स को हटा करके आरएसएस और इस तरह के जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं उनको भरा जा रहा है, तो जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता भी खराब हो रही है। तो इन सारे सवालों पे हम लोगों ने एक पूरे 10 साल मोदी सरकार के और छात्र नौजवानों के 10 सवाल, ये इस नारे के साथ जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, इस नारे के साथ हम लोग पूरे देश भर में अभियान संचालित करने की आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज भी कई जगह रांची और भी कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। आने वाले 3-4 दिन में देश के लगभग 50 ऐसे सेंटर हैं जो जहाँ पे आइसा के कामकाज हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। और अगले 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने जन अभियान पूरे देश भर में चलाते हुए, हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए, जो हमारा स्टूडेंट यूथ का चार्टर है जो पर्चे में दिया गया है, 10 चार्टर हम लोगों ने तैयार किया है। इस दौर के जो सबसे प्रमुख सवाल है उसको एड्रेस करता हुआ उसके समर्थन में हम लाखों की संख्या में सिग्नेचर कैंपेन देश के लगभग राज्य और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिलों को मिला करके लगभग 100 सेंटरों पे हमारा अभियान 100 यूनिवर्सिटी जिलों में हमारा अभियान ये अगले 3 महीने में चलेगा। और उसके बाद हम लोग फरवरी में इस अभियान का एक बड़े कल्मिनेशन की तरफ, एक बड़े इसका दिल्ली चलो करके हम लोग एक बड़ा इस अभियान को कल्मिनेट करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।